नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोनल स्टडी पॉइंट के ऊपर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल सोनल स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर कल जो एएनएम और जो नर्सिंग ऑफिसर का जो धरना चल रहा था सीफू के आगे, वो धरना समाप्त कर दिया गया है। समाप्त क्यों किया गया? क्योंकि सीफू के अधिकारियों तथा जो धरना प्रदर्शनकारी थे उनके डेलीगेशन के मध्य समझौता हुआ। जो उनकी समस्याएं थी उनका निस्तारण बहुत ही जल्दी किया जाएगा। तो उस धरना समाप्त होने के बाद क्या डेलीगेशन और सीफू के अधिकारियों के मध्य क्या बातचीत हुई और उनका क्या निस्तारण किया गया, इसको लेकर के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले लिस्ट में नाम व आईडी नंबर आ चुके विद्यार्थियों को परिवेदना लगानी है क्या? जिनका नाम जो फाइनल वरीयता सूची आई है उसमें आ गया है, या फिर जो होल्ड रखे गए स्टूडेंट्स हैं उनमें उनके आईडी नंबर आ गए हैं, तो उनमें से किसी भी विद्यार्थी को परिवेदना नहीं लगानी है। सबसे पहला पॉइंट ये है। अब कोई भी स्टूडेंट दोबारा कमेंट करके इस बात को नहीं पूछे कि सर हमें परिवेदना लगानी है या नहीं लगानी, तो जिनको आपको परिवेदना नहीं लगानी है। दूसरा है लिस्ट में नाम वह आईडी नंबर नहीं आया। जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज ज्यादा थी और उनका लिस्ट में नाम नहीं आया और उनसे कम परसेंटेज वालों का लिस्ट में नाम व आईडी नंबर आ चुका है, उन स्टूडेंट्स को आपको परिवेदना लगानी है। ठीक है, उन स्टूडेंट्स को क्या लगानी है? परिवेदना लगानी है। बाहरी राज्य वालों को होल्ड किया गया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, सभी जो बाहरी राज्य से जो स्टूडेंट्स जो 10वीं 12वीं या एएनएम जीएनएम नर्सिंग जो भी डिग्री डिप्लोमा करके आए हैं उन सभी स्टूडेंट्स को होल्ड पर रखा गया है, क्योंकि सीफू जांचना चाहता है कि जिस टाइम पे या जिस समय आपने जिस इंस्टीट्यूट से, जिस संस्था से, जिस कॉलेज से आपने एएनएम जीएनएम नर्सिंग किया है, क्या वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है, और जो आपके जो किसी नाम में मिस्टेक है या किसी और चीज में मिस्टेक है, उन सभी की जांच सीफू करना चाहता है। इसलिए आपके नाम किसके ऊपर रखे गए? बाहरी राज्य से करने वालों के नाम होल्ड पर रखे गए हैं। ठीक है, तो आप भी नो टेंशन रहिए। इसके बाद आता है विकलांगता वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं आया। हाँ, जो विकलांगता वाले स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट नहीं आया। जो पीएच कोटे के अंदर आते हैं उनका रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि सीफू आपके जो क्या है, आपके जो सर्टिफिकेट है उनकी जांच करवा रहा है। जांच होने के बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद में एक जो अंतिम फाइनल वरीयता सूची आएगी उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो ये जो विकलांगता वाले विद्यार्थी है, क्या आपको इसके अंदर है परिवेदना लगानी है क्या? तो जो विकलांगता वाले विद्यार्थी है वो परिवेदना लगा सकते हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट था और मेरा नाम इसके अंदर नहीं आया। फिर आ जाता है राजस्थान वाले को क्यों होल्ड पर रखा गया। राजस्थान वाले को जिनकी सभी डिग्री डिप्लोमा एएनएम जीएनएम नर्सिंग सभी राजस्थान से थे, उसके बावजूद भी सीफू ने उनको होल्ड पर रखा, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट से आपने एएनएम जीएनएम जो भी डिग्री की है वहां पे आपके पापा का नाम अलग था और जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनमें आपके पापा का नाम अलग है, या जो डिग्री डिप्लोमा आप वहां से करके लाए हो जिस इंस्टीट्यूट से उसके अंदर आपका नाम अलग है। और वहां पे जहां सीफू ने जहां जांच की आपके इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, महाविद्यालय में, विद्यालय में, जहां भी जाकर के आपकी जांच की वहां पे आपके पिताजी का नाम अलग है, कुछ डिफरेंट है। इस कारण से आपका जो राजस्थान वाले हैं उनको होल्ड पर रखा गया है। तो सीफू जांच करने के बाद में जब फाइनल वरीयता सूची जारी की जाएगी उस फाइनल वरीयता सूची में आपका नाम आ जाएगा अगर आप सही पाए जाते हैं तो। इसके बाद विधवा को परिवेदना लगानी है क्या? कहीं जो माताएं बहिनें जो विधवा है, ठीक है, जो डिवोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको परिवेदना लगानी है क्या? जैसा कि कल बताया गया कि आपकी 40 से 50 या 50 के लगभग जो जितनी भी सीटें थी उनमें से केवल 4 स्टूडेंट्स का नाम आया है, बाकी की अच्छी परसेंटेज होने के बावजूद भी उनका नाम नहीं आया। तो इसका यही है कि जो डिवोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको परिवेदना लगानी है। आप जो भी स्टूडेंट है डिवोर्स की उन सभी को परिवेदना लगानी है, क्योंकि
इसके अंदर सीफू ने 4 स्टूडेंट का क्यों किया? क्योंकि जो डिवोर्स लिया है किसी ने सही नहीं ले रखा, या किसी को सीफू को डाउट है कि आपने फर्जी डिवोर्स ले रखा है, किसी ने बाहर से ले रखा है, इस वजह से उन्होंने आपको रिजल्ट नहीं दिया है। तो आपको परिवेदना लगानी है। किसको लगानी है? विधवा वाले सभी को क्या लगानी है? परिवेदना। अब एक और विद्यार्थियों का जो 7वां एक और क्वेश्चन आता है, क्या सर जो फाइनल वरीयता सूची अब आई है उसमें क्या चेंज होगा क्या? तो स्टूडेंट आपका चेंज हो सकता है, कन्फर्म नहीं है बल्कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे? जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाए, 4 स्टूडेंट है, 1 2 3, चलो 4 और ये 5 स्टूडेंट है, इनका ये सीरियल नंबर है। अब मान लो एक 6ठे नंबर का कोई स्टूडेंट है, जिनके आप जो स्टूडेंट है उनसे ज्यादा क्या है, इस 6ठे नंबर वाले की क्या है, परसेंटेज क्या है, 6ठे नंबर वाले की ज्यादा है, और इसका लिस्ट में नाम नहीं आया है। इसने परिवेदना लगाई, और परिवेदना लगाने के बाद ये किसमें शामिल हो गया? आपकी लिस्ट में शामिल हो गया। अब ये इन 5 स्टूडेंट से ज्यादा परसेंटेज है, तो ये कहां आ जाएगा? पहले नंबर पर। कौन से आएगा? 6ठे नंबर वाला पहले नंबर पे आ जाएगा। और ये पहला वाला कहां जाएगा? दूसरे पे, दूसरे वाला तीसरे पे, फिर ये चौथा, फिर 5वां, और ये 6ठे नंबर वाला जो सबसे लास्ट में था वो कहां हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इस हिसाब से आपकी जो ये लिस्ट है इसके अंदर से बाहर भी हो सकते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में है वो बाहर होने की संभावना भी है, पर कंफर्म नहीं है कि बाहर हो या नहीं हो, लेकिन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। और कई स्टूडेंट जो फर्जी है, कहीं ने मार्कशीट फर्जी है, कहीं का बोनस अंक फर्जी है, कुछ भी हो, कई भी स्टूडेंट ऐसे भी पाए जाएंगे, कोई फर्जी भी मिल सकता है, तो उनकी भी जांच सीफू के द्वारा करवाई जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु, कल डेलीगेशन गया जो एएनएम और एनओ के जो डेलीगेशन गया था सीफू के अधिकारियों के मध्य, ये तमाम बातें हुई। और इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन बच जाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर, और परिवेदना कैसे लगानी है ये आप एक साधारण एप्लीकेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एप्लीकेशन लिखनी है, जिसमें आपको सीफू के नाम से एप्लीकेशन लिख के, पहले भी लगाया होगा जब परिवेदना सितंबर में लगी थी तब भी आपने लगाया था। आपको लिखना है कि मेरा ये और ये नाम है, मेरे आईडी नंबर ये है, मेरे ये परसेंटेज थे, मेरे लिस्ट में नाम नहीं आया, और मेरे से कम वाले, या फिर मेरी जो एएनएम जीएनएम जिसमें भी है कि मेरे नर्सिंग ऑफिसर में इतनी कट ऑफ गई है और मेरी इतनी कट ऑफ है, मेरी ज्यादा कट ऑफ है, और मेरे से कम वाले का नंबर आया है, अतः मेरे को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए। और उसके साथ में जो आपका आवेदन है, जो फॉर्म भरा था जिसमें आपकी परसेंटेज आ रही थी, वो भी आपको क्या करनी है? उसके अंदर लगानी है। ऐसे आपको परिवेदना लगानी है ग्रीवेंस जो पोर्टल है आपका उसके ऊपर। एक और समस्या स्टूडेंट की कि सर हमारे बोनस कम जुड़े हैं, तो जिनके बोनस कम जुड़े हैं उनके ज्यादा होने चाहिए थे, कम जुड़े हैं तो उसके अंदर भी आपको परिवेदना लगानी है। तो ये तमाम बातें थी, इनको लेकर के सेशन में चर्चा की। और भी आपकी अगर कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ऐसी सूचनाएं पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ नहीं जाता आपका सब्सक्राइब करने में, हम आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचना देते रहते हैं। ओके, धन्यवाद।